तो देखिए, काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कुछ और कार्यक्रम में, इससे पहले आपने तस्वीर देखी, जो अभी मैं पहली नजर में तस्वीर देख पा रही हूं, उससे यही समझ आता है कि शायद किसी तरीके की शपथ ली जा रही है, जिसमें बाकी कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि विकसित संकल्प यात्रा भी एक ऐसी यात्रा है जिसमें यह कहा जाता है कि जितनी भी योजनाएं हैं उनसे आप जोड़िए। और उसी विकसित संकल्प यात्रा से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। 25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में गुजारने वाले हैं। आज जहां वो देखिए संगमम में जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। ये दूसरा संस्करण है, दूसरा संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा है। इसी तरीके से कल भी हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। क्या कहा जा रहा है, जरा उसको सुन लें, उसके बाद ठीक है हम आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन इसी बीच ये खबर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी से है। काशी का जिक्र होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी होगा, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र अब बदल रहा है। 2014 से पहले अगर आप जाते तो शायद आपको कुछ और तस्वीर दिखाई देती, लेकिन 2014 के बाद में कैसे पीएम मोदी ने लगातार, ये 32वां दौरा है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, 32 बार अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर, अपने संसदीय क्षेत्र के इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उनके साथ तस्वीरों में हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। 37 ऐसे प्रोजेक्ट्स और करीब 19,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन का यह दौरा है। शिक्षा, फ्लाईओवर, स्वास्थ्य समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे समर्पित करेंगे वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई रेलवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण और शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, खास बात यह है कि काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का भी उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी कन्याकुमारी ट्रेन को भी हरी झंडी यहां दिखाएंगे और 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के चलने वाले इस समारोह के लिए 14 स्पेशल ट्रेनों को भी यहां चलाया जाना है। जबकि तमिलनाडु से करीब 1400 लोगों का जत्था वाराणसी की यात्रा करने वाला है। जबकि एक बेहद खास कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तमाम अलग अलग सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करते हुए, और उसके बाद एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें तमाम लाभार्थी मौजूद हैं, उनसे ये जानते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए कि किस तरह से आपके जीवन पर इन योजनाओं का फायदा आपने उठाया। लेकिन सबसे खास कार्यक्रम, विकसित भारत के संकल्प की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए शपथ सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आमजन, तमाम वो लोग जो इस विकास यात्रा में अपना अपना योगदान, अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए, लेकिन सरकार की वो खास योजनाएं जिससे इन्हें लाभ मिला है, उन लोगों की भी मौजूदगी। भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी। विकसित भारत के लिए यह संकल्प लिया जा रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और कई ऐसी परियोजनाओं के लाभार्थी भी संकल्प लेते हुए। 2047 तक देश भर को एक ऐसी जगह पर लेकर खड़ा करना है जहां से दुनिया जब देखे तो देश का उदाहरण दे, भारत का उदाहरण दे कि आपको ऐसे विकसित होना है। इसीलिए विकसित संकल्प भारत यात्रा पूरे देश में इस तरीके से शुरू की गई और उसी के लिए शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम उन लाभार्थियों के साथ में जो इस विकसित संकल्प यात्रा से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आपने देखा विकसित संकल्प यात्रा की एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें तमाम वो योजनाएं जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही थी, वो उज्ज्वला योजना रही थी, उससे जुड़े हुए लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसी के साथ में कुछ और योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, कहां तक पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं
वो जनमानस से जुड़ी हुई हैं, आखिरी व्यक्ति छोर में जो खड़ा है उस तक भी। 3 तस्वीरें बच्चों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। एक काशी की मैं खास बात आपको बता दूं कि एक यहां पर योजना यहीं के आईएएस की ओर से शुरू की गई थी कि यहां पर हमें अटेंडेंस को बढ़ाना है, इसीलिए बुलावा अभियान शुरू किया गया था। काशी इस वक्त बुलावा अभियान के चलते 60% अटेंडेंस, सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूलों में पहुंच रहे हैं तो वो काशी में ही पहुंच रहे हैं। इसी अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्हीं बच्चों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, बहुत खास तस्वीर है, बहुत प्यारी तस्वीर भी आप इसे कह सकते हैं, जब पीएम छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी कुछ स्कूल्स में कि बच्चे बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी परेशानी को समझा, बुलावा अभियान शुरू किया गया। अगस्त में इस अभियान को शुरू किया गया था और इसके तहत वर्चुअली भी मां बाप से जुड़ने की कोशिश की गई, उनको समझाया गया कि आप अपने बच्चों को बड़ी संख्या में स्कूल में भेजिए। और अब देखिए कि इस अभियान का असर यह हुआ, समूचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त काशी सबसे आगे खड़ा है जब बच्चे स्कूल अटेंड करने की बात करते हैं। तो ये देखिए बच्चों से पूछ रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है पहली नजर में, जो आप सब देखेंगे तस्वीरों में, कि ये क्या है, ये क्या है। जब हम आम बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, पिक्चर्स उनको दिखाते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री एक कॉन्टैक्ट बनाते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये चीजें दिखाते हुए, और ये नया स्वरूप नहीं है। पीएम से आप जब भी देखेंगे, जब पीएम बच्चों से मुलाकात करते हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, कुछ योजनाएं हैं जो पीएम मोदी की ओर से सौगात दी जाएगी, उनसे जुड़ी हुई जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, जो परियोजनाएं, जो लोकार्पण आज पीएम की ओर से किया जाएगा, उसके बाबत जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए।